हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखने वाले हैं दोस्तों हम करंट अफेयर आपका। तो करंट अफेयर का अगला लेक्चर है दोस्तों अपना। ये पूरा करंट अफेयर पढ़ रहे हैं अपन, जो कि 2018 से लेके 2020 तक का है। तो दोस्तों जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, जल्दी से प्लीज़, है ना। ये एमपी का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि देश का पहला थीमेटिक मल्टीप्लेक्स मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में खोला जाएगा। तो देश का पहला थीमेटिक मल्टीप्लेक्स मध्य प्रदेश के किस जिले में खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा रतलाम जिले में। ठीक है, अब बात करते हैं, इसका निर्माण करेगी दोस्तों फिल्म अभिनेता, आप जानते होंगे, अजय देवगन। ठीक है, तो इनकी कंपनी का नाम है एनवाई सिनेमास। इसके द्वारा इसका खोला जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप ये याद रखना। अगला प्रश्न आता है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान स्टेशन ग्वालियर द्वारा आलू की नई किस्म जिसका नाम है कुफरी लिमा तैयार की गई। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान स्टेशन दोस्तों ग्वालियर के द्वारा क्या किया गया कि आलू की एक नई किस्म जिसका नाम है कुफरी लिमा, इसको तैयार किया गया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। फिर आता है इंदौर नगर निगम द्वारा निःशुल्क बर्तन बैंक की स्थापना की। तो बर्तन बैंक यानी समझना दोस्तों, अपन क्या करते हैं कि पंगत लगती है, खाना खाते हैं। ठीक है, अब खाना खाते तो क्या होता है दोस्तों, जो बाजे दूने आपने सुना होगा, इनका हम यूज़ करते हैं और इनका क्या होता है फिर वेस्ट होता है। तो दोस्तों इंदौर नगर निगम ने क्या पहले स्टार्ट किया है, एक बैंक स्टार्ट किया है जहाँ से आपका कोई प्रोग्राम वगैरह होता है तो आप बर्तन बैंक से निःशुल्क बर्तन ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और वापस वहाँ जमा कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी सौगात यहाँ से दी गई है इंदौर निगम द्वारा दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आता है कि इंदौर को तेलंगाना, ठीक है, ये राज्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मॉडल पर मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाया जाएगा दोस्तों, जिसमें देवास, महू, सांवेर और पीतमपुर जैसे शहरों को शामिल किया जाएगा। तो अपन ने भोपाल की भी बात करी थी दोस्तों, है ना। मेट्रोपॉलिटन जो सिटी बनेगी आपकी, भोपाल भी बनेगी और इंदौर बनेगी, क्योंकि मेट्रो चलेगी यहाँ पे, ट्रेनें। तो इंदौर को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जो मॉडल है उसके आधार पर तैयार किया जाएगा दोस्तों। और ये चार जगह याद रखना, देवास, महू, सांवेर, पीतमपुर, ठीक है, इंदौर के अंतर्गत आएंगे। फिर अगला आता है दोस्तों, भोपाल बनेगा मध्य प्रदेश का पहला स्टेट रीजन। इस रीजन में दोस्तों अब्दुल्लागंज, सीहोर, श्यामपुर, मंडीदीप शामिल होंगे। ठीक है, और ये एनसीआर दिल्ली के आधार पर, है ना, ये एनसीआर जो आपका दिल्ली है आपका रीजन, ठीक है, उसके आधार पर चलेगा। और जो इंदौर है वो चलेगा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मॉडल पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के देवकछार ग्राम में पुरातात्विक काल के प्रागैतिहासिक फॉसिल प्राप्त हुए हैं दोस्तों। तो किस जिले में हुए हैं? ये हुए नरसिंहपुर जिले में। गांव आता है दोस्तों देवकछार ग्राम में हुए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आता है कि बाबा रामदेव नियंत्रित पतंजलि आयुर्वेद ने इंदौर के प्रसिद्ध तेल कंपनी जिसका नाम है सोया लिमिटेड का अधिग्रहण किया। तो बाबा रामदेव ने इंदौर की किस कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो तेल कंपनी दोस्तों सोया लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया है पतंजलि ने। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न भी कई बार आ जाते हैं। और जल्दी से हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, लाइक तो कर दीजिए। ठीक है, अगला आता है प्रश्न प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो योजना चल रही है उसमें दोस्तों अपना जिला है रतलाम, नरसिंहपुर और राजगढ़ जिला, इन्होंने स्थान हासिल किए। कैसे कि रतलाम जिला प्रथम नंबर पे आया है, नरसिंहपुर जिला द्वितीय पे आया है और राजगढ़ जिला तृतीय स्थान पे। तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत रतलाम फर्स्ट, नरसिंहपुर द्वितीय और राजगढ़ जिला तीसरे नंबर पर आया है। फिर आता है मध्य प्रदेश विधानसभा का जो मानसून सत्र है दोस्तों, वो 8 जुलाई से 26 जुलाई तक चला था। ठीक है, कब से कब तक चला था? 8 जुलाई से 26 जुलाई तक चला था। ये 2019 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, उस दौरान क्या हुआ दोस्तों, यह अब तक का सबसे कम समय तक चलने वाला सत्र था। तो यह आपको याद रखना है, यह 8 जुलाई से 26 जुलाई 2020 तक चला था। ठीक है, सबसे कम समय तक का, अभी तक का जो मानसून सत्र है वो सबसे कम समय तक का चला था। नेक्स्ट आता है केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के उच्च अधिकार समिति में प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को शामिल किया गया। यानी कि केंद्र सरकार की एक समिति है दोस्तों, कृषि क्षेत्र के उच्च अधिकार समिति, है ना, नाम क्या है? कृषि के लिए उच्च अधिकार समिति। इसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को शामिल किया गया है। ये केंद्र लेवल का है तो आपको याद रखना है। ठीक है, अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आप जानते होंगे। फिर आता है दोस्तों रतलाम की मानसी तीर्थानी
क्या नाम है दोस्तों? रतलाम की मानसी तीर्थिनी का चयन इंडियन एम्बेसडर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए हुआ। तो रतलाम जिले की हैं ये, याद रखना। रतलाम से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन अपने बन चुके हैं, तो आप इसको थोड़ा याद रखिएगा। फिर प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश के मंत्रालयों में ई ऑफिस कार्य प्रणाली 15 अगस्त 2019 से लागू हुई। तो मध्य प्रदेश के जो मंत्रालय है दोस्तों, उसमें क्या हुआ? ई ऑफिस कार्य प्रणाली कब से स्टार्ट हुई? तो 15 अगस्त 2019 से स्टार्ट हुई है। फिर आता है दोस्तों इंदौर की आईटी कंपनी, आईटीआई नहीं है दोस्तों, इंदौर की आईटी कंपनी इन्फोसिस टेक्नोलॉजी ने अमेरिका की आईटी कंपनी फिलोसॉफी का अधिग्रहण किया है। ठीक है, तो इंदौर की जो अपनी इन्फोसिस कंपनी है दोस्तों, ठीक है, इसने क्या किया है? अमेरिका की कंपनी जिसका नाम है फिलोसॉफी, इसका अधिग्रहण कर लिया है। ठीक है, एक बड़े लेवल की बात है, तो आपको याद रखना है। फिर आता है सबा कैब नामक महिला टैक्सी की शुरुआत प्रदेश के किस शहर में हुई? तो यह हुई प्रदेश के इंदौर शहर में। ठीक है, यानी कि मिनी मुंबई जिसे हम बोलते हैं। फिर आता है हिंदी दिवस। जानते हैं दोस्तों अपन हर साल क्या मनाते हैं? 14 सितंबर के दिन मनाते हैं, लेकिन 2019 की बात है कि हिंदी दिवस के अवसर पर दोस्तों 14 सितंबर 2019 के उपलक्ष्य पर हाई कोर्ट ने पहली बार, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पहली बार लोक अदालत में अपना फैसला हिंदी में सुनाया। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। और मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट जबलपुर में लगता है, जिसकी 2 खंडपीठ हैं, ग्वालियर और इंदौर। फिर आता है मध्य प्रदेश में 2 पहिया वाहन खरीदने वालों, यानी मोटरसाइकिल खरीद ली दोस्तों अपन ने, वालों को विक्रेता द्वारा 2 हेलमेट देना अनिवार्य कर दिया है। किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने। अगर ये हेलमेट नहीं देते तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ठीक है, ये आपको ये चीज़ें याद रखना है। फिर आता है अगला, अमेरिका के महाराजा एंड मुगल है दोस्तों, ये मुगल मैग्निफिकेशन नीलामी में महाराजा यशवंतराव होलकर द्वितीय का हीरे का हार दोस्तों 1.44 करोड़ में बिका है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, होलकर वंश इंदौर से रिलेटेड है आपका। फिर आए इंदौर एयरपोर्ट यात्रियों के अतिरिक्त सामान को होम डिलीवरी करने वाला प्रदेश का पहला एयरपोर्ट बना। यानी कि आप एक्स्ट्रा सामान लेके आते हैं, आप घर ले जा नहीं पाते हैं एयरपोर्ट से, तो वो आपको क्या होम डिलीवरी यहाँ पे दी गई है। और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश का ये पहला एयरपोर्ट बना है, इंदौर एयरपोर्ट, देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट। फिर है उज्जैन मंडी, प्रदेश की पहली ऐसी मंडी बन गई है दोस्तों जहां प्रतिदिन निश्चित समय पर राष्ट्रगान गाया जाएगा। बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। तो आप याद रखिएगा किस मंडी ने किया है? उज्जैन मंडी ने। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि राज्य सरकार द्वारा छिंदवाड़ा में यूनिवर्सिटी स्थापित करने का नोटिस जारी किया गया है। यह प्रदेश की 8वीं यूनिवर्सिटी है, यानी कि यूनिवर्सिटी बन चुकी है दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे क्या होता है बता देंगे उसके बारे में। तो यह 8वीं यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश की। ठीक है, फिर आता है एमसीसी क्लासेस ब्यावरा यूट्यूब चैनल, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, फिर आता है अगला प्रश्न है, भोपाल स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में सेंटर फॉर अर्बन गवर्नेंस स्थापित किया जाएगा। और ये देश का दोस्तों 5वां सेंटर होगा। कहाँ पे किया जाएगा? भोपाल स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में। ठीक है, सेंटर फॉर अर्बन गवर्नेंस। फिर आता है बैतूल की युवा इंजीनियर दोस्तों श्रेयांश गुप्ता ने क्या किया है दोस्तों? गोबर से कागज बनाने में सफलता हासिल की है और इन्होंने इस चीज़ का पेटेंट भी करवा लिया है। ठीक है, तो नाम याद रखना, बैतूल जिले की इंजीनियर है श्रेयांश गुप्ता। फिर अगला प्रश्न है, इंदौर में पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं के लिए देश के सबसे बड़े छात्रावास की स्थापना की गई। तो इंदौर में दोस्तों ओबीसी यानी पिछले वर्ग का जो बालिकाओं के लिए छात्रावास सबसे बड़ा स्थापित किया जा रहा है। अगला है वाटर शेड मिशन के सेवानिवृत्त सलाहकार जिनका नाम है श्री केजी व्यास जी की अध्यक्षता में प्रदेश के प्राचीन तालाबों की जीर्णोद्धार एवं पुनर्जीवन के एक विशेषज्ञों के दल का गठन किया गया है। यानी ये अध्यक्षता करेंगे दोस्तों केजी व्यास। जो पुराने तालाब वगैरह हैं, थोड़ी बड़े हैं, जो प्राचीन धरोहर इस टाइप से आपके तालाब वगैरह हैं, तो इनका जीर्णोद्धार करने के लिए इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न आता है कि उज्जैन में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की शाखा स्थापित की जाएगी। ये आपको याद रखना है। कहाँ पे की जाएगी? इंदौर में, जहां से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात तथा छत्तीसगढ़ राज्य की धार्मिक गतिविधियों का संचालन होगा। यह आपको इतना याद रखना है। फिर आता है 15 अप्रैल 2019 को दोस्तों पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में बाघ जन्म महोत्सव मनाया गया। कब मनाया था? 15 अप्रैल 2019 को मनाया था। कहाँ मनाया था? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सिंगिंग रियलिटी शो
आप जानते हैं सा रे गा मा पा 2018 की विजेता जिनका नाम है इशिता विश्वकर्मा, ये जबलपुर की है दोस्तों, है ना, जबलपुर से। इनको लाड़ो अभियान का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो याद रखना इशिता विश्वकर्मा जबलपुर की रहने वाली है, ठीक है। इनको लाड़ो अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा, मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2018 से 20 तक का पार्ट नंबर आपका अगला है ये, तो आप प्लीज़ इसको थोड़ा शेयर कीजिएगा और थोड़ा हमारे सपोर्ट की, आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है एमसीसी क्लासेस ब्यावरा को, तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए। और अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम डाउनलोड करके एमसीसी क्लासेस ब्यावरा। तो प्लीज़ दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।